कल्चरल कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। मेरा सभी अतिथिगणों से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरा सभी माननीय अतिथिगणों से निवेदन है, कृपया कर अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम कुछ ही समय में कल्चरल प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। मेरा सभी लोगों से यह भी आग्रह रहेगा कि कृपया कर अपना मोबाइल फ़ोन चेक कर लें। मोबाइल फ़ोन अपने कृपया कर साइलेंट मोड पर कर लें। थैंक यू। बहुत सुनहरी शाम है। एक मुस्कुराता सा चेहरा बहुत अपना सा लगता है ना? तो दो उन्हें मुस्काने जिनकी गमगीन हैं आँखें, एक फ़कत मुस्कान को जो इधर उधर झांकें। आपकी ये कोशिश कुछ और करे ना करे, पर यूं तो हो कि किसी की बुझी उम्मीद जी उठे। मुस्कान का जादू है, इतना तो चल सकता है ना? एक मुस्कुराता सा चेहरा बहुत अपना सा लगता है ना? तो इस ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी मुस्कुराते चेहरों का अभिनंदन। ऑनरेबल श्री जस्टिस सुश्रुत अरविंद अधिकारी सर, धर्माधिकारी सर की परमिशन से और उपस्थित अन्य न्यायमूर्ति महोदयों के उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की इजाज़त चाहती हूँ सर। सुबह एक कोट यहाँ पर बोला गया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी इज़ नथिंग बट अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई विथ ब्रोकन विंग्स। आज सुबह से उन जिनके पंख थोड़े से कमज़ोर हैं, उनको यहाँ पर शक्ति देने की कोशिश की जा रही है संवाद के माध्यम से। और सच मानिए सर, आज पूरे दिन में इस ऑडिटोरियम में इतनी ऊर्जा का संचार हुआ है कि मैं खुद भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ और आज अपने आप को एक एम्पावर्ड महसूस कर रही हूँ। तो आप सबका शुक्रिया इस संवाद के लिए। यहाँ पर इस मंच पर बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने सुनी और अब हम उस बटरफ्लाई को जो बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे रंगों से सराबोर है, उसकी बानगी इन मंच पर देखेंगे। एक के बाद आप ऐसी परफॉर्मेंस देखेंगे कि मुझे यकीन है आपको लगेगा ये किसी से कम नहीं। तो ये पहली बानगी उनकी तरफ से शब्दों के रंग आपकी ओर, जिन्होंने स्वयं कभी किन्हीं रंगों को नहीं देखा। ये पहली प्रस्तुति वेलकम सॉन्ग बाय गवर्नमेंट स्कूल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। सब मिल करते हैं स्वागत आज तुम्हारा, सब मिल करते हैं स्वागत आज तुम्हारा, सब मिल करते हैं। बड़ी
अभिलाषा थी आपके आने की, बड़ी अभिलाषा थी आपके आने की, दर्शन पाने की, चार शब्द सुनने की, दर्शन पाने की, चार शब्द सुनने की। अब आनंद हुआ पूरा आज हमारा, हो सब मिल करते हैं स्वागत आज तुम्हारा, सब मिल करते हैं। सूरज किरण पड़े कमल खिलते जल में, सूरज किरण पड़े कमल खिलते जल में, बादल आते ही नाच मयूर जंगल में, बादल आते ही नाच मयूर जंगल में। अब आनंद हुआ पूरा आज हमारा, हो सब मिल करते हैं स्वागत आज तुम्हारा, सब मिल करते हैं, सब मिल करते हैं, सब मिल करते हैं स्वागत आज तुम्हारा। मंच पर बिखरने वाले अगले रंग की तरफ जो है एक ट्राइबल डांस, यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल फॉर इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के द्वारा। तारों की बिसात क्या, हम तो चांद ज़मीं पर लाएंगे। इस भावना के साथ, इस उत्साह के साथ, इस ऊर्जा के साथ हम कोशिश करते हैं समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बड़े कंधे से कंधे ना मिलाकर चलें, पर हमारी उंगली ही थाम लें। आइए बहुत ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अगली प्रस्तुति का, जो है एक ट्राइबल डांस। और यहाँ पर वो प्रस्तुति आ रही है गवर्नमेंट स्कूल फॉर इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के द्वारा। हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व में विशेष है। हमारे भारतवर्ष का गौरव जंगल और जनजातियाँ अपने आप में अनेक परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर, इतिहास को समेटे हुए है। इनकी बोलियों में गीत एवं चाल में नृत्य है। इनकी परंपरा, तीज त्योहार सभी अनूठे हैं। अनेक अनछुई एवं अनूठे संस्कृतियों में से एक है कर्मा। कर्मा मुख्यतः भारतवर्ष के 4 राज्य उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। जनजातीय अंचल में मनाया जाने वाला कर्मा सबसे प्राचीन पर्व कर्म देवता की पूजा के रूप में है। ये इनकी उमंग का, उल्लास का नृत्य है, जो फसल लगाने से पहले एवं फसल पकने के बाद पहला अनाज देवता को भेंट कर नवाखाई के रूप में भी दिखता है। कर्मा का वास्तविक रूप वन्य जीवन एवं कृषि संस्कृति में कर्म की प्रधानता का प्रतीक है। सदियों से चली आ रही इनकी दिनचर्या के विभिन्न आयामों को समेटकर
कर्मा नृत्य संगीत को विशुद्ध रूप में प्रस्तुत करने आ रहे हैं मानसिक रूप से अविकसित बाल गृह के बौद्धिक दिव्यांग छात्र, जो वन्य जीवन की विभिन्न झलकियों सहित फसल लगाना, फसल काटना, शिकार, रक्षा, कर्म देवता की पूजा, नमकखाई इत्यादि की झलकी के साथ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लोकगीत के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। आइए देखते हैं बौद्धिक दिव्यांग छात्रों द्वारा जंगल एवं जनजाति उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश नृत्य कर्मा की कला। क्या बात है। पूरे ऑडिटोरियम में बहुत सारी ऊर्जा और साथ ही में भारत माता की का गुंजायमान। ये थे हमारे ट्राइबल डांसर और इनके साथ उनकी प्रशिक्षिका भी थी। ज़ोरदार तालियां इस परफॉर्मेंस के लिए। ना सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए, आप सोचिए कि बच्चों को सिखाना कितना कठिन है और फिर कुछ कम समझने वाले बच्चों को सिखाना और कठिन है। तो हम बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं इस ट्राइबल डांस के सभी प्रतिभागियों को। और लीजिए चलते हैं अगली वानगी की ओर, जो है एक क्लासिकल डांस, जिसे यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड के प्रतिभागी। अगर कुछ पल की शांति हमें मिल जाए
तो हमें लगता है बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो शांति, जब वो साइलेंस हमें परेशान करने लगता है, तो हम वहाँ जाते हैं जहाँ हम अपने आप को अभिव्यक्त भी कर सकें और दूसरे की बात सुन भी सकें। ज़रा सोचिए कि हम इस कोलाहल को सुनते हैं, मधुर संगीत को सुनते हैं, लेकिन ये जो परफॉर्मर आपके साथ खड़े हैं ये सुन नहीं पाते। लेकिन जब इनकी बीट से ताल जब मिलेगी, तब मुझे लगता है आप तालियां बजाए बिन रह नहीं पाएंगे। लीजिए, प्रस्तुत है ये क्लासिकल डांस। शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की टहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई। रचने सज सजने नंदितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि वर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते है गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पिछाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद
राज दबंग बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। बेखौफ आजाद रहना है मुझे, एक संदेश, एक भावना, एक अभिव्यक्ति और एक उम्मीद, एक परफॉर्मेंस जिसमें बहुत सारे रंगों का समावेश लेकर आए थे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड के ये प्रतिभागी। एक बहुत ही सुंदरतम और कलरफुल प्रस्तुति। आइए चलते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ जो लेकर आ रहे हैं तनखा मेमोरियल के प्रतिभागी, सेमी क्लासिकल डांस के रूप में। मुझे लग रहा है तालियां कुछ कम बज रही हैं। दरअसल ये तालियां आपका आशीर्वाद होती हैं, इसलिए मेरा निवेदन है उसमें कोई कोताही ना बरतें। थैंक यू। बच्चा से खान मजकूर दिउ में रुख साथ म्यान बाय जानो, बच्चा से खान मजकूर दिउ में रुख साथ म्यान बाय जानो, बच्चा से खान मजकूर। पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरे मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो।
दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। इस मासूम सी प्रस्तुति में दरअसल एक बहुत बड़ा संदेश भी छुपा हुआ है कि बहुत सारे चुनौतियां हम सबके सामने रोज ही आती हैं और आप ज़रा हाथ थाम लीजिए और उन चुनौतियों से लड़ने की हमें शक्ति दीजिए। एक बहुत ही मासूम और सुंदरतम प्रस्तुति तनखा मेमोरियल की तरफ से। और अब मुझे लगता है आप अपनी तालियां रोक नहीं पाएंगे कि इनको ना तो सुनाई देता है ना ये बोल पाते हैं, फिर भी अगर इनकी एक बीट भी मिस हुई हो और अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्हें या हमें दिव्यांग क्यों कहा जाता है। आइए इसी माहौल में और इतनी ही सुंदरतम प्रस्तुतियों के बीच में अगली वानगी की ओर तरफ हम चलते हैं। शासकीय बाल गृह गवर्नमेंट चिल्ड्रन होम की ये प्रस्तुति प्ले और डांस का एक फ्यूजन। नमस्ते देवी और सजनों, यहाँ अतिथिगण सभी का स्वागत है। सभी कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और तो और हमारा संविधान भी बच्चों को 18 साल तक अवैध काम न कराने और शिक्षा का अधिकार देता है। पर आज भी कई जगहों पर बच्चों से काम कराया जाता, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। सुपरफास्ट स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। कौन रो रहा है रे? लगता है आज फिर किसी ने अपने बच्चों को छोड़ के चला गया, जैसे हमको छोड़ के चले गए थे। इतनी कम उम्र में छोड़ के चले जाते हैं, ना माँ का पता रहता, ना पिता का, ना खुद का कुछ पता रहता। ये ले भाई। अरे ये बच्चा किसका है और ये रो क्यों रहा है? नहीं मालूम सर, बोल रहा पापा छोड़ के चले गए। तुम कौन हो? हम तो यही रहते हैं, भीख मांगते हैं, नशा करते हैं, पड़े रहते हैं। अरे बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आपकी उम्र पढ़ने लिखने की है। अगर आज आप पढ़ लिख लोगे तो इन जैसे बड़े अफसर बनोगे, फिर आपको ये भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाना लिखाना हो, इन लड़कों को पढ़ाओ, हमको नहीं। अरे बेटा मेरी बात को समझो, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक बार चलकर तो देखो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप वापस आ जाना। ठीक है सर, चल के देखते हैं, अच्छा नहीं लगेगा तो आ जाएंगे। ठीक है बेटा। बेटा क्या नाम है आपका और यहाँ कैसे आ गए? मेरा नाम कृष्णा है, मेरे पापा खो गए। अच्छा, आपका नाम कृष्णा है, कोई बात नहीं बेटा, आपके पापा मिल जाएंगे। बेटा आपका नाम क्या है? नितेश। आपका एक पैर से कमजोर लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आप जैसे बच्चों के लिए भी सरकार सुविधा देती है। उठो बच्चों, आप लोगों को भूख लगी है? हाँ सर। चलो मैं आप लोगों को कुछ खिलाता हूँ। प्लेट ठीक से दो और तू प्लेट ठीक से साफ कर। अरे भाई साहब, आपको तमीज नहीं है क्या? ऐसे बर्ताव करते हैं बच्चों के साथ?
आपको पता होना चाहिए कि बच्चों से बाल मजदूरी कराना अपराध है, इस कारण आपको जेल हो सकती है। उठो बेटा। क्या नाम है आपका? अनिकेत। अनिकेत, कितने साल के हो आप? सर 12 साल का हूँ। आप यहाँ कब से काम कर रहे हो? सर मैं 12 साल का हूँ, मेरा मम्मी पापा खो गए यहाँ 1 महीने से काम। कोई बात नहीं बेटा। उठो बेटा। आपका नाम क्या है? अरुण। अरुण, आप यहाँ कब से काम कर रहे हो? 2 महीने। आप लोगों को पढ़ना है? हाँ। अगर आप पढ़ लिख लोगे तो इन जैसे अफसर बनोगे, फिर आपको यहाँ छोटे मोटे होटल में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मेरे साथ, मैं अभी एक सर को कॉल करूँगा, वो आपको बालगिरे लेके जाएंगे। हेलो सर। हाँ कौन? सर मैं यहाँ पे आया था कुछ कार्य से, तो मुझे कुछ बच्चे मिले हैं, कुछ बच्चे मुझे रेलवे स्टेशन में मिले हैं, कुछ बच्चे बाल मजदूरी करते पाए गए हैं। आप यहाँ आ जाइए, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, मैं आकर बच्चों को देख लेता हूँ। ओके सर। क्या आपने मुझे कॉल किया था? हाँ सर, मैंने आपको कॉल किया था। सर ये बच्चे मुझे रेलवे स्टेशन में मिले हैं। ये बच्चा नशे की हालत में भटक रहा था और इस बच्चे के पिताजी खो गए हैं और ये बच्चा एक पैर से कमजोर है और ये भीख मांग रहा था और इन बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही थी। ठीक है, हम इन सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति द्वारा बाल गृह भिजवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर ये क्या होता है? सर वहाँ नशा भी मिलता है? नहीं बच्चों, बाल गृह एक नाबालिग बच्चों के लिए एक सुरक्षित गृह है, जहाँ पर उनकी शिक्षा, खान पान, स्वास्थ्य व मनोरंजन की सारी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। तो बच्चों फिर चलें? चलो चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ये बच्चे कौन हैं? सर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कॉल करके बताया था कि यहाँ पर कुछ बच्चे नशे की हालत में पड़े हुए हैं। सर ये बच्चे हैं जो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भीख मांगते हुए मिले थे और सर ये बच्चा एक नशे की हालत में मिल रहा और सर इस बच्चे से एक होटल में बाल मजदूरी कराई जा रही थी। कोई बात नहीं, हम इन बच्चों के परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिसका परिवार मिलता है हम उन्हें जल्द से जल्द घर भेजेंगे और जिसका परिवार नहीं मिलता है वो यहाँ बाल गृह में सुरक्षित रहेंगे। ठीक है बेटा, रहोगे ना आप सब? रहोगे ना? विशाल। जी सर। बच्चों, ये बाल गृह के केयर टेकर हैं, ये आपको बताएंगे कि बाल गृह की दिनचर्या क्या होती है और वहाँ कैसे रहा जाता है। ठीक है सर। चलो बच्चों, मैं आप सबको बाल गृह लेकर चलता हूँ। बच्चों, ये है बाल गृह और आप सभी को आज से यहाँ पर रहना है। यहाँ के दिनचर्या में आप सबको बताता हूँ। देखो, आप सबको यहाँ सुबह उठना है और फिर योगा करना है। बाद में आपको नहा धोके तैयार होना है। तैयार होने के बाद आपको नाश्ता मिलेगा। नाश्ता करने के बाद आपकी ट्यूशन क्लास लगेगी और कंप्यूटर क्लास। आप सबको पढ़ाई भी करना, ठीक है? तो इसके बाद आपको खाना खा के स्कूल की तैयार होकर स्कूल जाना है। ठीक है ना? जाओगे स्कूल? स्कूल से आने के बाद आप सबको यहाँ ड्रेस चेंज करना, फिर नाश्ता मिलेगा। नाश्ता करने के बाद आप सबको फिर खेलने जाना है, ठीक है? खेल के आने के बाद आप सबको फिर पढ़ाई करना, अपना होमवर्क करना है स्कूल का। और फिर इसके बाद आपको फिर खाना खाना है। खाने के बाद फिर टीवी देखना थोड़ी देर, इसके बाद फिर सोने चले जाना है। अब चलो आप सबको मैं बाल गृह के बच्चों से मिलवाता हूँ, ठीक है? चलो दोस्तों, बच्चों, आप सबके नए दोस्त हैं और आज से आपके साथ ही रहेंगे। इन सबसे दोस्ती कर लो, उन्हें प्यार से रखना, ठीक है? झगड़ा मत करना। हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ मस्ती भी बहुत करते हैं और डांस भी करते हैं। क्या आप लोग हमारे साथ डांस करना चाहोगे? तो चलो फिर।
चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिलिगो भगड़दुम जगड़दुम चिकी चकचो। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। गमा पसा बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। मज़ा आया ना? ऐसे गाने दरअसल हमारे अंदर छुपे बच्चे को जगा देते हैं और हमें एक नया उत्साह का संचार हो जाता है। लीजिए चलते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। स्ट्रीट प्ले जो यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है मंगलायतन यूनिवर्सिटी के द्वारा। बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कर रही हूँ मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी की इस परफॉर्मेंस को। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, बच्चे, बूढ़े और जवान, मंगलायतन यूनिवर्सिटी लेकर आए नुक्कड़ नाटक। इतनी प्रगतिशील समय में भी कुछ वर्ग के लोग ऐसे हैं जिन्हें यह समाज बहुत भेदभाव के नजराने से देखता है। उन वर्गों में से एक दिव्यांग जनों का वर्ग भी है, जिनमें से एक राज, जिसकी कहानी आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वैसे तो किसी घर में जब एक नए मेहमान की किलकारियां उठती है तो साथ में खुशियां लाता है, लेकिन राज की कहानी की बात कुछ अलग है। मुबारक हो, आपको लड़का हुआ है। अरे वाह, लड़का हुआ है, ये तो मेरा नाम रोशन करेगा। लाइए लाइए। लीजिए आपका लड़का। अरे ये क्या, इसका तो एक पैर ही नहीं है, ये क्या मेरे कुल का नाम रोशन करेगा? इसे तो मैं अभी मार देता हूँ, ये तो मेरे कुल का नाश है, नाश। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मत मारिए। रखो फिर तुम ही इसे अनाथालय में दे आना। कोई बात नहीं बेटा, तेरे बाप ने तो तेरा साथ छोड़ दिया, पर तेरी माँ तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तुझे पढ़ाएगी लिखाएगी, एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इंसान बनाएगी। तू मेरा राजा बेटा है, इसलिए आज से तेरा नाम राज। कुछ साल बीत गए और राज बड़ा होता गया। उसे अपने जीवन के हर मोड़ पर एक नई कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जैसे अब जब वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने स्कूल गया,
आइए देखते हैं उसके स्कूल में क्या हुआ। अरे मन बलवान लगे चट्टान रहे मैदान मैदान हे हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। अरे अब घोड़ों के रेस में लंगड़े क्यों दौड़ेंगे? ए मोटे ढंग से चल। क्या बोला? इनके मुंह मतलब। तुझे बाद में देखता हूँ। भगवान आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है जो मुझे ऐसा बनाया? काश मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल होता। परेशान मत हो राज, हम हैं ना तुम्हारे साथ। चलो अभी क्लास चलो। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सब समझ में आया? यस मैम। अरे लंगड़े क्यों आदि को फिर उसको परेशान करने लग गए? सॉरी मैम। ओके तो आप सबकी क्लास यहीं खत्म होती है। जो भी होमवर्क दिया है वो कल करके आइएगा। ओके मैम। अरे देखो देखो तो लंगड़े आ रहे हैं, एक शरीर से और एक दिमाग से। क्या बोला बे? अबे जानता है मेरा बाप कौन है? अबे हट! आज तेरे वजह से मेरे को ये लोग लंगड़ा लंगड़ा कहने लगे हैं। तेरे वजह से मेरे को बहुत बेइज्जती हो चुकी है। सही कहता है तेरा बाप, तू कलंक है कलंक। ना तो कभी हमारे काम आया ना तो किसी और के काम आ सकता है। मुझे तेरे से कोई दोस्ती नहीं रखनी। हट! अरे मेरा राजा बेटा आ गया। आजा, मैंने तेरे लिए खाना लगा के रखा है, खाना खा ले। मुझे नहीं खाना ले जाओ यहाँ से। अरे पर हुआ क्या, कुछ बता तो सही। नहीं करनी मुझे कोई बात। नमस्ते। नमस्ते। अरे अनन्या बेटा तुम ही समझाओ, ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। अरे राज क्या हुआ तुम्हें? आओ तुम्हारी कमी थी, आ गई मेरा मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या? जयंत ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगी। चली जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ना बिल्कुल सही हुआ है। हाँ जाओ। पीले पीले ओ राजा, पीले पीले ओ मरजानी। इतनी देर लगती है गेट खोलने में। आज तो फिर भी क्या गए? अरे हट! अब क्या कर दिया इसने? क्यों बैठा है यहाँ पर? अरे आज तो हद ही कर दी इसने, अपने दोस्तों से लड़ लिया है। मैंने तो पहले ही कहा था भेज दे अनाथालय में, तब तो सुनी नहीं तूने मेरी। मैं कल ही इसका स्कूल से नाम कटवा के आता हूँ। ये स्कूल जाने के नहीं भीख मांगने के लायक है। इसकी स्कूल की फीस देने से अच्छा तो मैं दारू पी लूं। नहीं। अरे हट! निकल जा मेरे घर से। राज अकेला इन प्रताड़नाओं का शिकार नहीं है। इस दुनिया में प्रिया जैसी लड़कियां भी है जिसे समाज ने अपने कड़वेपन का घूंट चकाया है। आइए देखते हैं प्रिया के जीवन में क्या हुआ। माँ आज मेरा इंटरव्यू है, आशीर्वाद दो। हाँ बेटी, अच्छे से इंटरव्यू देना। ऑल द बेस्ट। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पी 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 कोई पुलिस को फोन करो भाई। अरे ये क्या हुआ? प्रिया, डॉक्टर मेरी बेटी को क्या हुआ? I'm so sorry, इस एक्सीडेंट की वजह से आपकी बेटी ने अपना एक हाथ खो दिया। प्रिया, माँ सब खत्म हो गया। माँ तुम रो मत बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई माँ, मेरा तो हाथ ही चला गया। अब मैं काम कैसे करूँगी? परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इस हादसे ने तो प्रिया की पूरी जिंदगी ही बदल के रख दी। दिव्यांगता प्रिया के स्वतंत्र बनने के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनकर भी सामने आया। आइए देखते हैं क्या हुआ जब प्रिया जॉब इंटरव्यू के लिए गई। May I come in, sir? कम इन। अरे ये क्या, इसका तो एक हाथ ही नहीं अरे ये है। आपके हाथ में क्या हुआ? It was a car accident, मैम। आपकी क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन तो सब अप टू द मार्क है, बट आपकी फिजिकल हेल्थ की वजह से आप हमारी जॉब में फिट नहीं बैठेंगी। मैम मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं अपनी एबिलिटी प्रूव करके दिखाऊंगी। हमें अपनी कंपनी के लिए एसेट चाहिए, लेकिन आप तो हमारी कंपनी की लायबिलिटी बन जाएंगी। वी आर सॉरी। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे। टिंग टॉन्ग। अरे बेटा आ गई तुम, कैसा था तुम्हारा इंटरव्यू? अरे मुझे बताओ तो आखिर इंटरव्यू कैसा था? होना क्या था माँ, इन लोगों ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरे इस हाथ की वजह से मुझे कोई नौकरी नहीं देना चाहता। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ तेरी नौकरियों के चक्कर से। इस हाथ की वजह से तू हर बार रिजेक्ट हो जाती है। मैंने तो अब सोच लिया है, अब तू ये नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़। वैसे भी अब तेरी उम्र हो रही है, अब तू
और रिजेक्शन। समाज प्रिया को हर वक्त याद दिलाता रहेगा कि तुम एक दिव्यांग हो और समाज के साथ कभी नहीं चल सकती। रिजेक्शन की कहानी यही नहीं थमी। आइए देखते हैं क्या हुआ जब राहुल प्रिया का हाथ मांगने आया। आइए आइए, नमस्ते, नमस्ते। बैठिए बैठिए, ये लीजिए चाय नाश्ता लीजिए। अरे चाय नाश्ता तो चलता रहेगा, आप लड़की को बुलाइए। प्रिया आओ बेटी। नमस्ते। अरे ये क्या बेहुदा मजाक है, आपने इसके पहले क्यों नहीं बताया हमें? अरे अब मेरी बात तो सुनिए, हमारी प्रिया बीटेक पास है, आपके घर में लक्ष्मी बनकर आएगी। अरे माँ, पर इसका तो एक हाथ ही नहीं है, मैं इसे शादी कैसे करूँगा? सही बात है, ऐसी लड़की से हम रिश्ता नहीं कर सकते हैं। अरे रखो रखो, इस लड़की अपने पास ही रखो। यही दिखाने बुलाया था आपने हमें। चलिए माँ चलिए। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। माँ देखा ना आपने, मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता इस हाथ की वजह से। ना मुझे कोई नौकरी दे रहा है और ना मुझसे कोई शादी करना चाहता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही तो है माँ, हार चुकी हूँ मैं अपनी जिंदगी से। एक एक्सीडेंट ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी हंसती खेलती जिंदगी में दुखों का पहाड़ डाल दिया। जब मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गई, मेरी सारी क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज होने के बाद भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। और जब बारी मेरी शादी की आई, तब भी समाज ने इस हाथ की वजह से मुझे ठुकरा दिया। तंग आ गई हूँ सोसाइटी के इतने जजमेंट्स और रिजेक्शन झेल झेल के। मेरे इस डिप्रेशन का कारण ये समाज ही तो है। भगवान, अब तो तुम मुझे अपने पास ही बुला लो। आप अकेली नहीं है इस सफर में, मैं भी इस समाज से प्रताड़ित हूँ। इस दिव्यांगता ने तो हमारी जिंदगी ही अंधकार में डाल दी। साहब कुछ तो दे दीजिए साहब। साहब अरे हट, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। आप ही कुछ दे दीजिए साहब, आप कुछ दे दीजिए साहब, 2 दिन से। अरे तुम भी क्यों मांग रहे हो? उठो उठो। साहब मेरे पिताजी ने मेरी स्कूल की पढ़ाई छुड़वा दी, पेट पालने के लिए भीख मांगता हूँ। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन आप हैं कौन? मैं पैरालीगल वॉलंटियर हूँ जो आप लोगों की सहायता करने के लिए आया हूँ। आप घबराइए मत, कानून और हम दोनों आपके साथ हैं। आप जैसे दिव्यांगजनों के अधिकार एवं दायित्वों को पूरा कराने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है, चाहे वह सरकारी नौकरी में हो या फिर विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति के लिए हो। इन सब में 5% का आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। साथ ही किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत आप जैसे किशोर को धारा 13 एवं 31 के तहत समान सुरक्षा का प्रावधान दिया गया है। साथ ही धारा 45 में आप जैसे किशोरों के लिए प्रयोजकता का प्रावधान दिया गया है। साहब क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूँ? हाँ, तुम भी स्कूल जा सकते हो। धारा 45 के तहत ही सरकार आपके पढ़ाई का खर्चा उठाएगा। सर क्या मेरी भी नौकरी लग सकती है? हाँ बिल्कुल, आपकी भी नौकरी लग सकती है। आप जैसे दिव्यांग जनों के लिए विकलांगता व्यक्ति की अधिकार अधिनियम 2016 के तहत धारा 21 में समान रोजगार के प्रावधान दिए गए हैं। सर मेरे जैसे कई लोग हैं जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके लिए क्या? आप जैसे दिव्यांग जनों के लिए डालसा एवं सालसा केंद्र कई सारे कार्यक्रम चलाता है, जिसके मदद से आप जैसे दिव्यांगजन अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को जान सकते हो, अथवा डालसा एवं सालसा केंद्र आकर भी आप विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हो। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है आप जैसे दिव्यांगजनों की मदद करना। ये लो माँ, मुंह मीठा करो। अरे बेटा ये किस खुशी में? आपको याद है मैंने वो एग्जाम दिया था? हाँ हाँ, वो एग्जाम मैंने पास कर लिया है माँ, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। अरे वाह बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरे सपने पूरे हो गए माँ। प्रिया और राज की जिंदगी तो डालसा और सालसा की मदद से संवर गई, और साथ ही अब वे अपनी हर कठिनाई का सामना डटकर और अड़कर करते हैं, क्योंकि अब उनकी दिव्यांगता उनके लिए रोड़ा नहीं बल्कि एक मार्ग बन के सामने आई है। उनकी तरह ही इस दुनिया में और भी ऐसे दिव्यांग हैं जिन्होंने अपनी दिव्यांगता को ठोकर मारकर जीवन में आगे बढ़े हैं, क्योंकि वो शरीर से तो दिव्यांग है पर मन से दिव्यांग नहीं। मैं अपने शरीर से लाचार ही सही, लोगों की नज़र में बेकार ही सही, मगर मैंने अपनी जिंदगी में मानी कभी हार नहीं, क्योंकि मैं दिव्यांग नहीं। कांटों की राहों को फूलों की सेज समझकर चला हूँ, मुश्किलें कितनी भी हो फिर भी मुस्कुरा के आगे बढ़ा हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैं परिश्रमों में पला हूँ। इसलिए सफलता मेरे लिए कोई महान नहीं, क्योंकि मैंने खुद को समझा कभी दिव्यांग नहीं। ना नेताओं से भाषण है, ना राजाओं से सिंहासन है,
ना ऊंचे महल की आजमाइश है, थोड़ा सा प्यार में यही ख्वाहिश है। मेरे कष्ट अंधेरों को जो दूर करे, ऐसा दीपक दे दो चांद नहीं, क्योंकि मैं दिव्यांग नहीं, क्योंकि मैं दिव्यांग नहीं। अभी आलस से आराम करेंगे, जो आगे बढ़कर काम करेंगे, औरों के लिए मिसाल बनेंगे, तभी लोगों को सलाम करेंगे। मैं उठे कल का सूरज हूँ, कोई ढलती आज की शाम नहीं, क्योंकि मैं दिव्यांग नहीं, क्योंकि मैं दिव्यांग नहीं। धन्यवाद। अंत भला तो सब भला। बहुत परेशान से थे वो, और ये दरअसल एक प्रतिनिधित्व होता है जो समाज में हो रहा है, और इस ऑडिटोरियम में ही इतने प्रबुद्ध जन बैठे हैं कि ये समस्या इस संवाद के माध्यम से कहीं ना कहीं समाधान तक पहुँचेगी। आइए अब इस कल्चरल इवेंट के हम आखिरी पायदान पर पहुँचते हैं, और बहुत तालियों के साथ स्वागत कीजिए विवेचना रंगमंच की इस प्रस्तुति का। दिव्यांगता दरअसल कहीं ना कहीं मानसिक भी होती है। अगर बोलते हैं ना, हमारे बड़ों ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप हौसला करेंगे तो कोई ना कोई आपका हाथ थामकर आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद ज़रूर करेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। और बहुत ही सुंदरतम प्रस्तुतियाँ एक के बाद एक, जिन्होंने आपके सामने कहीं ना कहीं ये व्यक्त किया कि हम सब एक ही हैं, और अगर मौका मिले तो हम अपने आप को बेहतर से बेहतर साबित कर सकते हैं। स्वागत है विवेचना रंगमंच की इस प्रस्तुति का। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं इस मूवमेंट को आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। पिछले दिनों मुझे एक मौका मिला मेरे बहुत लंबे प्रयास के बाद केपीसी में जाने का, और वहाँ पर जबलपुर को रिप्रेजेंट किया मैंने। बहुत तारीफ़ मिली बच्चन सर से, और एक और बहुत अच्छी उपलब्धि रही, वो शायद ऐतिहासिक हुई कि वहाँ उसमें एक सेगमेंट था सुपर संदूक। इन 90 सेकेंड दे आर आस्किंग 10 क्वेश्चन, और उनका ये ऑफ़र था कि 10 on 10 जो भी आंसर देगा ही विल इनवाइट फॉर डिनर एट हिज होम ओनली। तो लास्ट 15 जून को आई डिड दैट मूवमेंट, आई लिव दैट मूवमेंट, मैंने वो जिया, और यही तालियां डेफिनेटली मुझ पर भी ब्लेसिंग जैसी ही बरसी होंगी। थैंक यू सो मच। ये कोरस को दे दें आप लोग, वहाँ रखिए, ये लास्ट में टेबल के ऊपर रख जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट में टेबल के ऊपर बंद है ना, ये बंद है, बंद है। चलो ये वाला बंद है। टेबल नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। विवेचना रंगमंडल की प्रस्तुति नाटक पूर्णता। धूम पिचक धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम
मन की आंखें खोल बाबा, दिल की आंखें खोल। की आंखें खोल बाबा, दिल की आंखें खोल। मन की आंखें खोल बाबा, दिल की आंखें खोल। मन की आंखें खोल बाबा, दिल की आंखें खोल। चुन चुन कलियां महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा। चुन चुन कलियां महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। चुन चुन कलियां महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। बाबा चिड़िया रैन बसेरा। मन की आंखें खोल बाबा, दिल की आंखें खोल। खोल बाबा, दिल की आंखें खोल। मन की आंखें खोल बाबा, दिल की आंखें खोल। मन की आंखें खोल बाबा, दिल की आंखें खोल। धुम पिचक धुम पिचक धुम धुम पिचक धुम। धुम पिचक धुम पिचक धुम धुम पिचक धुम। ओ राजा जी ओ राजा जी ओ राजा जी, ठुमक ठुमक ओ चले हैं राजा जी। ओ राजा जी ठुमक ठुमक ओ चले हैं राजा जी। प्रजा पीछे चलती है, आगे चलते राजा जी। प्रजा पीछे चलती है, आगे चलते राजा जी। देगा सजा जी, राजा हो राजा जी। राजा देगा सजा जी, राजा हो राजा जी। ठुमक वो चले राजा जी, राजा जी ठुमक। और मानना भी होगा। चलो सुनो। ये तन एक किराए का घर, ये तन एक किराए का घर, रुकना है बस एक उम्र भर। ये तन एक किराए का घर, रुकना है बस एक उम्र भर। किसी का छोटा बड़ा, किसी का महल, किसी का टप्पर। किसी का छोटा बड़ा, किसी का महल, किसी का टप्पर। किसी का छोटा बड़ा, किसी का महल, किसी का टप्पर। किसी का छोटा बड़ा, किसी का महल, किसी का टप्पर। कोई खुश छोटी कुटिया में, कोई खुश छोटी कुटिया में, कोई महलों में भी रोए रात भर। कोई खुश छोटी कुटिया में, कोई महलों में भी रोए रात भर। सुख दुख सब है मन के सोचे, इसमें क्या कर लेगा घर। सुख दुख सब है मन के सोचे, इसमें क्या कर लेगा घर। सुख दुख सब है मन के सोचे, इसमें क्या कर लेगा घर। सुख दुख सब है मन के सोचे, इसमें क्या कर लेगा घर। ये दिमाग सब निर्णय लेता, ये दिमाग सब निर्णय लेता, मन ये करता है चिंतन। ये दिमाग सब निर्णय लेता, मन ये करता है चिंतन। इन कामों को पूरा करने का एक केवल साधन तन। इन कामों को पूरा करने का एक केवल साधन तन। इन कामों को पूरा करने का एक केवल साधन तन। इन कामों को पूरा करने का एक केवल साधन तन। धूम पिचक धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम।
और काम करने की क्षमता। एक बात बताऊं? भोले चाचा तो दुबले हैं, उनका एक हाथ काम भी नहीं करता, पर वो अपनी दुकान में खूब काम करते हैं। वही मन्नू मामा मोटे तगड़े हैंगे, खाते और सोते रहते हैं। नानी को ना आलसी कुंभकर्ण कहती हैं। तो बाबा ज्यादा सस्त कौन? अब तुम ही लोग बताओ। भोलू चाचा। बिल्कुल ठीक। कोई भी देश समाज नदी पहाड़ खनिज उपज इनसे समृद्ध बनता है, सक्षम बनता है, ये संसाधन कहलाते हैं। और जो इन संसाधनों को उपयोगी बनाता है वो सबसे बड़ा संसाधन कौन सा होता है? बाबा बाबा मैं बताऊं? बताओ। हम इंसान। वेरी गुड, शाबाश मुन्ना। जब मनुष्य पढ़ा लिखा और समझदार होगा तभी बनेगा मानव संसाधन और देश की संपत्ति। अगर निठल्ला बैठा रहेगा तो बनेगा बोझ। बाबा आप तो इतनी थाली बातें कैसे मालूम होती बाबा? क्योंकि बाबा ने एमए किया है इकोनॉमिक्स में। बाबा पर आपको तो दिखता नहीं है। अगर मन में विश्वास हो तो दिव्यांगता कोई बाधा नहीं। मैंने विशेष प्रकार की ब्रेल लिपि से सारी पढ़ाई की है। आप बहुत अच्छे हो बाबा। तो इस अच्छे बाबा की एक बात मानोगे? हाँ बाबा। किसी की दिव्यांगता का मजाक कभी ना बनाना। जी बाबा। ईश्वर ने सबको अलग अलग प्रकार से सक्षम बनाया है। ठीक है बाबा। नमस्ते बाबा। कौन? विजय? कहाँ चले इस वक्त? और इतने तनाव में क्यों भाई? नमस्ते बाबा, मैं बताती हूँ। मीना भाभी भी साथ में है, तब तो जरूर कोई विशेष बात होगी। बताओ। हमारे बेटे विशु के साथ स्कूल में बहुत गलत हो रहा है। अब वो दिव्यांग नहीं है तो उसका खामियाजा क्या उसे भुगतना होगा। हर बार उन्हें नंबर ज्यादा दिए जाते हैं। और हमारे बेटे विशु को कम। उन्हें? किन्हें? रेशमा और पूरन को। हाँ। वो पढ़ने में ज्यादा होशियार होंगे। होशियार नहीं, दिव्यांग है। पूरन को डिस्लेक्सिया है तो हर बार उसे आगे बैठाते हैं अपने पास। रेशमा को लिखने के लिए सहायक मिलता है तो सब उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उसका हाथ नहीं है ना। हो सकता है वो पढ़ने में ज्यादा सक्षम हो। पढ़ने में तो हमारा विशु भी अच्छा है। तो करना क्या है, सोचा क्या है आगे? हम इसका एडमिशन टाउन हॉल वाले स्कूल में कराने जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या वहाँ पार्शियलिटी नहीं होगी? वहाँ के प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं। अभी 2 स्टूडेंट्स को रस्टिकेट किया। वो दोनों बहुत अनुशासनहीनता करते थे और तो और अपने साथी के बैग से पैसे भी चुराते थे। बड़ी बात तो ये कि उनमें से एक की कोबड़ निकली थी। कद छोटा था, चलता भी लहराता था। यहाँ का स्कूल होता तो कहते बेचारा शरीर से लाचार है, दया करके छोड़ दो। हम अपने विषयों को वहीं पढ़ाएंगे। उन्हीं के प्रिंसिपल शर्मा जी से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, प्रिंसिपल शर्मा बड़ा भला आदमी है भाई। आप जानते हैं उन्हें? हाँ, कॉलेज में मेरा जूनियर था। उसने अपने स्कूल में एक औषधि उद्यान भी लगाया है। उसको कहना कि खुद चलकर दिखाए, उसे वो दिखाना बहुत अच्छा लगता है। जी बाबा। अच्छा, लौट कर बताना क्या हुआ वहाँ पर। हाँ बाबा। बाबा, हाँ आपको एक बात बताऊं? बताओ। विशु ना बहुत शरारती है। नकल करने की गंदी आदत है उसे। इसीलिए टीचर उसे एग्जाम में अलग बिठाते हैं। बाबा इसलिए झूठ रेशमा और पूरन के बारे में बोलता है। कुछ हम जैसे अंधे होते हैं और कुछ धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में अंधे। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। अच्छा चलो बच्चों, स्कूल का वक्त हो गया ना, अपने अपने घर जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल। पिचक धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम धूम 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 पिचक धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम। नमस्ते सर, यहाँ मंदिर आ सकते हैं? अरे आइए आइए। सर मेरा नाम विजय है और ये मेरी पत्नी मीना। नमस्ते, बैठिए। अच्छा, तो बताइए कैसे आना हुआ? सर हमें अपने बेटे विशु का एडमिशन आपके स्कूल में 6th क्लास में करवाना है सर। अच्छा,
अभी कहाँ पढ़ता है आपका बेटा? चंदन नगर स्कूल में। हाँ। चंदन नगर? जी। अरे वो तो काफ़ी अच्छा स्कूल है, आप उसे यहाँ क्यों लाना चाहते हैं? सर आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आप बिल्कुल पक्षपात नहीं करते। अभी आपने 2 बिगड़े बच्चों को दिव्यांग होने के बाद भी रेस्टिगेट कर दिया। रेस्टिगेट नहीं किया है, केवल कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी है ताकि उनको काउंसलिंग हो सके और उनके माँ बाप भी उन पर ध्यान दे सकें। और वैसे भी बच्चे को अच्छा समाज ही बनाता है, और उनको स्कूल से अलग करना किसी समस्या का समाधान नहीं। पर सर उस स्कूल में दिव्यांगों को ज़रूरत से ज़्यादा सर पर चढ़ाया जाता है। हाँ सर। उन्हें नंबर भी ज़्यादा दिए जाते हैं और हमारे विशु को कम। आप ही बताइए, ये तो गलत है ना? देखिए, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। वो बच्चे पढ़ने में होशियार होंगे तो ही उन्हें सराहा जाता होगा। और वैसे भी किसी के भी अच्छे या बुरे होने का संबंध दिव्यांगता से नहीं बल्कि उसके संगत और स्वभाव से होता है। पर सर उन्हें सिंपैथी मिलती है सबकी, जिसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन आपने सच्चा सबक सिखाया, उन्हें कोई फ़ायदा लेने नहीं दिया। मैंने कहा ना, उनकी शरारतों की वजह से उन्हें दंड मिला। इसमें दिव्यांगता कहाँ से आ गई? और किसी के भी अच्छे या बुरे होने का संबंध दिव्यांगता से नहीं होता, और बच्चों को सिंपैथी चाहिए होती है, एम्पैथी नहीं। सिंपैथी एम्पैथी मतलब सर ये दोनों अलग अलग है? जी, सिंपैथी यानी एक कोरी दयापूर्ण सहानुभूति, और एम्पैथी यानी किसी के कष्ट को समझने की सच्ची अनुभूति। सर वो सब तो ठीक है, पर उनको उनकी योग्यता से ज़्यादा सम्मान देना क्या सही है? अच्छा, तो एक बात बताइए, महर्षि अष्टावक्र को जानते हैं? अष्टावक्र? चलिए छोड़िए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, सुना है। अरे अभिनेत्री सुधा चंद्रन को तो देखा ही होगा। हाँ हाँ देखा है टीवी पर। कौन सा गाना था ना, ढपली वाले ढपली बजा? अरे वो ढपली वाले नहीं है, नाच मयूरी का गाना है। तो बताइए, इनकी शरीर की बनावट में भिन्नता होने के बावजूद भी इनकी दक्षता में कोई कमी नहीं थी ना? नहीं थी सर। फिर अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? जी हाँ सर, पर कुछ समझ में आ रहा है। आपको कितना ज्ञान है सर। सर एक निवेदन और है जी। जोगी बाबा ने कहा था कि आपके साथ औषधि उद्यान जरूर देखना। जोगी बाबा? योगेंद्र नाथ? हाँ। योगेंद्र नाथ उर्फ जोगी बाबा, वो हमारे कॉलेज के टाइम के सबसे होशियार स्टूडेंट हुआ करते थे। अच्छा चलिए, मैं आपको अपना औषधि उद्यान दिखाकर लाता हूँ। सर ये छड़ी? दरअसल मेरा बायां पैर लकड़ी का है, नकली। सर सॉरी सर, आपने तो हमारी आंखें खोल दी सर। हाँ सर, विकलांग तो हम हैं, आँख होते हुए भी अक्ल के अंधे, पैर होते हुए भी दिमाग से लंगड़े। ऐसा मत बोलिए, ईश्वर सब में कोई ना कोई योग्यता देता है, उसे पहचानिए। अब समझ आया कि दिव्यांगों को डिफरेंटली एबल्ड क्यों कहा जाता है। देर आया दुरुस्त आया। अब तो वही पढ़ाएंगे ना अपने बच्चे विशु को? जी हाँ सर, बिल्कुल वही पढ़ाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर गाते हैं। एक दूजे का हाथ थाम कर इंसान बढ़ता जाता, जे का हाथ थाम कर इंसान बढ़ता जाता, इसीलिए वो एक सामाजिक प्राणी है कहलाता, इसीलिए वो एक सामाजिक प्राणी है कहलाता। कुछ कम मुझ में कुछ कम तुझ में, कोई अद्धा कोई चूरा, कुछ कम मुझ में कुछ कम तुझ में, कोई अद्धा कोई चूरा, लेकिन साथ एक दूजे का जो सबको बनाता पूरा, लेकिन साथ एक दूजे का जो सबको बनाता पूरा। इसीलिए तो कहता है ये जोगी बाबा नूरा, कोई नहीं अधूरा हर कोई है पूरा, कोई नहीं अधूरा हर कोई है पूरा, कोई नहीं अधूरा
हर कोई है पूरा, कोई नहीं अधूरा, हर कोई है पूरा। अपने आत्मविश्वास से, आपके स्नेही साथ से, माता पिता के समक्ष झुके शीश से और उस ईश के आशीष से संकल्पित हूँ खुद से एक वचन निभाने को, शब्दकोश से अपाहिज शब्द ही मिटाने को। मेरा ये संकल्प नए युग की शुरुआत है, आत्मविश्वास की भोर है, विचार मंथन की शुरुआत है। इस कल्चरल प्रोग्राम का ये जो अंतिम प्रस्तुतिकरण हुआ, यही दरअसल संदेश है, कोई नहीं अधूरा। मुझे पूरा विश्वास है आपने इस कार्यक्रम को ना सिर्फ एंजॉय किया होगा, बल्कि कहीं ना कहीं संवेदनशीलता से समझा भी होगा कि जब किसी में कोई कमी होती है तो वो कैसे उसको, समस्या को बल्कि साधन बना लेता है और थोड़ा रफ्तार से आगे बढ़ जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी प्रबुद्धजनों का यहाँ पर बहुत ही आदरणीय माननीय उपस्थित हैं। मैं सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और सभी प्रस्तुतियों के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देती हूँ और आप सबसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भोजन अवश्य लें। बहुत बहुत धन्यवाद।